अस्सलाम वालेकुम। आप में से और देखने और सुनने वालों में से जो लोग मुझसे वाकिफ़ नहीं है, मेरा नाम ज़ैदुर रहमान है। आ, आज की ये जो नशिस्त है और आप लोगों को जो दावत देने का मकसद है वो ये है कि इंसान वैसे तो हल्के में घूमता फिरता रहता है खुशी गमी के मौक़ों पर, और अपनी रिहाइश गाह पर भी और दोस्तों की रिहाइश गाहों पर लोगों से मुलाकात होती रहती है, हल्के के अहबाब से और आप हजरात से भी। लेकिन ज़रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी इंसान की आवाज़ पहुंच जाए, क्योंकि जब इनफरादी सतह पर इंसान लोगों से मिलता है तो चूँकि आबादी इतनी ज़्यादा है हल्के की, तो वो लोग इसरार करते हैं कि जी आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तारुफ़ होना चाहिए, और जिससे भी आप पहली दफ़ा मिलें उसको ये एहसास होता है कि शायद आप जिससे पहली मुलाकात हो उसको ये एहसास होता है कि शायद आप हल्के में नए हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि मैंने खुद कभी इलेक्शन नहीं लड़ा हल्के से और बाकायदा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो इससे ज़रूरत महसूस की राना हशाम भाई जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिनकी फैक्ट्री पर हम मौजूद हैं कि बाकायदा दोस्तों को बुलाकर और एक तारुफ किया जाए। तो बस मकसद ये है कि जो मेरे वालिद साहब असदुर रहमान साहब पिछले 30-40 साल से इस हल्के में सियासत कर रहे हैं और अवामी खिदमत कर रहे हैं, तो अब लोगों का काफ़ी इसरार है कि उनके काम को जारी रखना चाहिए। जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी तगोदौर, अपनी कोशिशों से जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स लगवाए, जैसे कमालिया का जंगल जहाँ से भी हम होके आ रहे हैं, मैं और हशाम भाई, और दीगर बेशुमार प्रोजेक्ट्स वगैरह, और जो उन्होंने काम किया उसको जो है उस तसलसल को बरकरार रखना चाहिए। और ये है कि उनका थोड़ा जहाँ जहाँ उनकी रसाई ना हो वहाँ पहुँचना चाहिए। और ख़ुसूसन जो मेरे कुछ दोस्तों का बड़ा भरपूर इसरार था वो ये है कि जो नौजवान नस्ल है, ज़ाहिर है वो अपने हम उम्र लोगों में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो उन तक जो है उनकी रसाई अपने कैंडिडेट तक यकीनी बनाने के लिए और उनके नौजवानों को एक उम्मीद दिलाने के लिए पाकिस्तान के हल्के सूबे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जो नौजवान नस्ल है, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनको एक उम्मीद दिलाने के लिए और उनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए और उनके नौजवानों से मुंसलिक मसाइल पर तवज्जो देने के लिए एक ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए जिनके साथ नौजवान अपनी बात करने के लिए कंफर्टेबल महसूस करें। तो ये बताइएगा कि बाकायदा तौर पर आप किसी नशिस्त पर खड़ा होना चाहते हैं, यानी एमएनए या एमपीए की किसी नशिस्त पर आप खड़ा होना चाहते हैं, जरा आवाम को बता दें कि मजीद इसमें क्या कहना चाहते हैं। जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। नहीं, फ़िलहाल मैं किसी अगले इलेक्शन में बाकायदा किसी नशिस्त पर मैं खड़ा नहीं होना चाहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के हमारे बरसगीर के कल्चर से, सियासी कल्चर से जो भी लोग वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि जो कैंडिडेट्स के या एमएनएज़, एमपीएज़ या मिनिस्टर्स की जो उनकी जो औलादें होती हैं वो भी एक तरह से इनडायरेक्टली सियासी अमल का हिस्सा होते हैं, और लोग उनसे भी तवक्को रखते हैं कि वो इलेक्शन में कैंपेन में हिस्सा लें, और जो कैंडिडेट्स पार्टी के हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी कैंपेन्स में जो है उनकी मदद करें और हल्के के आवाम से राब्ता रखने में और वोटर्स को बाहर निकालने में अपना किरदार अदा करें। तो मैंने पहले भी अदा किया है बल्दियाती इंतखाबात में और वालिद साहब के इलेक्शंस में, लेकिन वो मीडिया पर चूँकि ना आने की वजह से शायद लोग मेरे उस अमल से, उस काम से वाकिफ़ नहीं है। तो बाकायदा किसी हल्के से तो मैं किसी सीट पर तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन ये है कि ये अपनी अवेलेबिलिटी का एहसास दिलाने के लिए मैं अपनी आवाज़ आज मीडिया के दोस्तों के तवस्सुत से आवाम तक पहुँचा रहा हूँ। जी, कोई और? जैसे कि आप अपना मियां साहब का बाजू बनने जा रहे हैं, आप इंशाअल्लाह मीडिया के हवाले से ऑलरेडी तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि किसी ओहदे के बगैर आपकी शिनाख्त उस अंदाज में हो जिस तरह एक ओहदे के साथ हो सकती है? अगर आप बल्दियाती इलेक्शन में भी नहीं हिस्सा लेना चाह रहे और आइंदा इलेक्शन में भी अभी आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, तो इस तरह आप अपने मकासद हल कर पाएंगे? जी, वो ऐसा है कि एमएनए के पार्टी की तरफ से कैंडिडेट तो फ़िलहाल मेरे वालिद साहब ही हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। बाकी है कि अभी मेरा किसी सीट के लिए किसी बल्दियाती किसी बाकायदा किसी नशिस्त पर खड़े होने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये होता है कि वो एन मौक़े, क्योंकि अभी चूँकि वो वक्त बल्दियाती इंतखाबात का तो आया भी नहीं, तो इसलिए वो हाँ या ना में जो है वो किसी एक तरफ जवाब देना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि ओहदे के बगैर ज़ाहिर है इंसान वो उस हद तक तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अपनी
एक कैंडिडेट की और एक तजर्बेकार सियासतदान के बेटा के साहिबजादे होने की हैसियत से वो जितना इंसान किरदार अदा कर सके इंसान करता है, क्योंकि ये तवक्को की जाती है आपसे जो MNAs MPs के औलाद होती है उनसे। और जब लोग आपसे एक तवक्को करते हैं और आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं और आपकी कोई ज़ाती गर्ज भी ना हो, तो मेरे ख्याल में इंसान को खामखा अपने हाथ नहीं बांध देने चाहिए। अगर लोगों की तवक्को है, लोगों का इसरार है, तो कैंपेन में या लोगों को अपनी अवेलेबिलिटी का एहसास दिलाना कि अगर कहीं मेरे वालिद साहब ना पहुंच सकें किसी जगह, तो ये एक तारुफ होता है, बंदा इंसान बताता है कि मैं हाजिर हूँ अगर किसी जगह किसी को मेरी ज़रूरत है। आप अमली तौर पे सियासत में आना चाहेंगे या कि बैक तौर पे आप सारा जो सियासत का उसूल देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये चीज़ें होती हैं, इंसान जब किसी अच्छे काम की नीयत करता है और अपना इरादा जाहिर करता है और जो उसके बिसात में होता है इंसान वो करता है, तो फिर रास्ते वो अल्लाह ताला के ऊपर है कि अल्लाह ताला को के जो मंजूर है और जो अल्लाह ताला और जो आवाम से कहते हैं ना कि आवाम की आवाज़ को नकार है खुदा समझो, तो वो जो लोगों का इसरार और लोगों की जो फरमाइश होती है फिर उसके मुताबिक, और जो अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ता चुना होता है फिर उसके मुताबिक रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। असल चीज़ ये होती है कि इंसान की नीयत साफ़ हो, इंसान में खुद गर्जी ना हो और इंसान को अच्छा काम करना चाहे। तो अगर इंसान अच्छा काम करना चाहे तो जहाँ अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। मियां साहब, PTI की हुकूमत को हालिया तकरीबन 4था साल जारी है जी जी, तो आपने सियासत का बाकायदा आगाज़ भी आज कर दिया है, तो क्या कहेंगे जो हमारे मुंतखब यहाँ के नुमाइंदे हैं, एक ही घराने से उनका तल्लक है, उनकी कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? किस हद तक सेटिस्फाई हैं आप उनकी कारकर्दगी से? क्योंकि आपने अगला इलेक्शन कंटेस्ट करना है उन लोगों के साथ, तो क्या क्या कहेंगे उनकी कारकर्दगी के हवाले से आप? किसी का नाम लिए बगैर, देखें बात यह है कि जो वफाकी और सूबाई हुकूमत है, बदकिस्मती से उन्होंने अवाम को काफ़ी उन्होंने मायूस किया। उनसे जो उम्मीदें लगाई गई थी वो उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। अब बाकायदा ज़्यादा डिटेल में जाने का मौका नहीं है, तो ज़ाहिर है लोगों में एक मायूसी होना, तो ये अब किसी फ़र्द की तरफ इशारा करना या वो तो मुनासिब नहीं है। तो वो जो उम्मीदें थी पिछली इस हुकूमत से और इस पार्टी से, उन पर तो वो पूरा नहीं उतर सके। तो जब लोग मायूस हों, ये बहुत ज़रूरी होता है जो मुआशरे में तो थोड़ा बहुत समझ बूझ रखने वाले लोग हैं कि वो लोगों की उम्मीद ना टूटने दें, क्योंकि किसी भी कौम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ उसकी जो आवाम है उसका अपने मुल्क पर और अपने मुस्तकबिल पर से उनका जो है एतमाद ना उठे और उनकी उम्मीदें जो हैं वो मुस्तकबिल के हवाले से ख़त्म ना, क्योंकि जहाँ उम्मीद ख़त्म हो जाए उसके बाद ज़िंदगी में वो इंतशार और वो हिजानी की कैफियत आ जाती है। तो ज़ाहिर है वो तो मायूस अब कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं। ज़ाहिर है वो जो देखते हैं जो कीमतों का जो पेट्रोल, बिजली, गैस और वो जो महंगाई का जो तूफ़ान है और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो अब वैसी नहीं है जैसी पहली हुआ करती थी, वो तो खैर बहुत हम सब उस पर जो हैं डिसअपॉइंटेड हैं और बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि लोगों को जो है वो बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाई जाए, और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये तरगीब दिलाई जाए और लोगों से गुजारिश की जाए कि लोग जो हैं जब वो इलेक्शन का वक्त आए तो लोग अपने ज़मीर के मुताबिक जो अमानत उनके पास है वोट की सूरत में उसका सही इस्तेमाल करें। और अगर लोग ईमानदारी से लोग सही कैंडिडेट्स का इंतखाब करेंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और उनसे सही उम्मीदें वाबस्ता रखेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर वो उनके ऊपर उन कैंडिडेट्स पर और उन लीडरान के ऊपर एक प्रेशर होगा कि वह आवाम की उमंगों पर पूरा उतरें। तो मेरा भी ये एक मकसद जो आज बात करने का है कि लोगों को और ख़ासतौर पर जो नौजवान नस्ल है उसकी उम्मीद को ना टूटने दिया जाए, क्योंकि उम्मीद जहाँ टूट जाए वो फिर वो उस कौम के लिए, उस मुआशरे के लिए अच्छा नहीं होता, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल का। भाई एक सवाल है कि जैसे मौजूदा दौरे हुकूमत में एक ही घराने के पास 2 सीट चल रही हैं, MNA और MPship, ठीक है? जी जी। तो आपके वाले साहब मतलब मंजे हुए जो हैं सियासतदान हैं, तो क्या ही आने वाले वक्त में मुमकिन है कि अगर एक ही घर में जैसे आपको अगर MPA का इलेक्शन जो है लड़वाया जाए तो आवाम जो है इसको कैसा देखेगी, किस नज़र से देखेगी? उम्मीद रखे आपसे? देखिए बात यह है कि मौरूसी सियासत कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, और सीटों के ऊपर जो है एक ही घर में सीटें रख लेना, इस चीज़ को मेरे वालिद साहब तो पसंद नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को आप में से सबको याद होगा जब 2015 में जब बल्दियाती इंतखाबात थे तो ना मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया, ना वालिद साहब ने कहा कि तुम कोई बल्दियाती इंतखाबात में तुम कोई किसी बड़ी सीट के ऊपर तुम लड़ो, क्योंकि ये जो पुराने तजर्बाकार सियासतदान हैं वो इस चीज़ को समझते हैं
कि आपको ओहदा इक़्तिदार मिले तो कोशिश करनी चाहिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में के साथ शेयर करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो टैलेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके इलाके में टैलेंट है उसको आगे आने का मौका देना चाहिए। आप सारी सीटें अगर अपने घर में रख लें, वो भी MNA और MPA की जो बड़ी अहम और कलीदी सीटें होती हैं, तो अपने घर में ही रख लेंगे। ज़ाहिर है लोगों को एक जो है मायूसी होती है, लोग समझते हैं यार कि शायद हम इस अहल नहीं हैं कि ये लोग अपने अलावा किसी को हुक्मरानी करने का और अवाम की नुमाइंदगी करने का ये लोग अहल नहीं समझते। तो इसलिए मैंने वाज़ेह किया कि मेरा फ़िलहाल किसी सीट पर MNA MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ने का मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। वालिद साहब भी इंशाल्लाह MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, MPA का भी जो डिज़र्व करता होगा, जिसको टिकट मिलेगा, वही MPA का इलेक्शन भी लड़ेगा। और जो है कि इंसान को ये हमें ये सोच को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है कि इंसान कोई बड़ा काम करने के लिए, कोई अपनी कौम की, मुआशरे की खिदमत करने के लिए किसी ओहदे का मोहताज नहीं होता। मिसाल के तौर पे अभी ईदी साहब फौत हुए थे, उन्हें जो फौत हुए थे तो उन्हें बहुत बड़े ऑनर्स के साथ उनको दफन किया गया था। हमारी कौम का फ़ख्र है, कौम की हमारी पहचान है अब्दुल सत्तार ईदी, उनके पास कोई ओहदा नहीं था। ऐसी बेशुमार मिसालें जो लोग अपने आप को किसी ओहदे का मोहताज समझ लेते हैं अवाम की खिदमत करने के लिए, ये एक छोटी सोच होती है। इंसान ओहदों से बढ़ से मावरा होके और ओहदा लिए बगैर भी इंसान खिदमत कर सकता है। लेकिन ये मेरा जो मकसद है ये नहीं है कि मैं किसी सीट की अनाउंसमेंट के लिए, ये है कि लोगों का बड़ा इसरार होता है कि जी आप अपना तारुफ करवाएं, लोगों को पता चले कि मियाँ साहब अगर कहीं नहीं आ सकते या वो उन तक बात नहीं पहुँच सकती तो हम आपके तक अगर लोगों की रसाई हो जाए तो हम अपनी बात आगे, अपने मसाइल आगे पहुँचा सकें। तो वो एक अवेलेबिलिटी का इजहार करने का मकसद है। बाकी एक ही घर में वो सीटें MNA MP रख लेना, ये ज़ाहिर है ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये किसी अच्छे रुझान की निशानदही नहीं करता। मैडम ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि पहले भी इलेक्शन में आप काम करते हैं, तो जब कोई हम सीट लूज करते हैं तो फिर इस बात को फोकस करते हैं कि कहाँ हमसे कोताही हुई है, कहाँ पे क्या कमी बाकी है। तो आप किसी एक पहलू पे करेंगे फोकस के जिसकी वजह से ये नाकामी है और उस जो पॉइंट को आप आइंदा के लिए बेहतर करेंगे। देखें ये है कि जो पिछले इलेक्शन में हारने की मियाँ साहब और वालिद साहब और दीगर बहुत से लोगों की जो हारने की वजह वो ये है कि एक तो ये है कि कई दफ़ा ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी हवा बन जाती है इलाके में, आपके हलके में, आपके या मुल्क में ऐसी हवा बन जाती है कि कई दफ़ा फिर उसके मुकाबले में वो कई दफ़ा उसका मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आप 70 का इलेक्शन आप ले लें, उसमें ये है कि वो एक मिसाल बन गई थी कि खंबे को भी PPP का टिकट मिले तो वो भी जीत जाता था। 97 में हमने ये देखा था जब 97 में मुस्लिम लीग नून बहुत भारी मैंडेट से जीती। तो कई दफ़ा ये होता है ऐसे कोई इक़्तिदार की राहदारियों में ऐसी कोई चपकलिशें पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से जो कई दफ़ा हुकूमती पार्टी का वो इक़्तिदार में दोबारा वापस ना आना नविश्ता दीवार बन जाता है। अब वो पिछले की गहराई में जाए बगैर वो सबको याद है कि वो जो पनामा पेपर्स आए और फिर वो एक अजीब जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उनको अपना ओहदे से बेदखल होना पड़ा। तो वो एक अजीब एक तासुर ये चला गया कि इदारों की आपस में चपकलिश हो गई है। तो उसके बाद वो फिर लोग वो हवा का रुख देख के फिर कुछ अफवाहें होती हैं और ये तो लोग फिर वो दूसरी तरफ रुके, नहीं इस पार्टी ने, अब ये भी हमारे मुल्क में बदकिस्मती से चूँकि इदारे इंडिपेंडेंट नहीं, अगर तो इदारे इंडिपेंडेंट हों तो लोग अपने पसंद के उम्मीदवार को या जिसने मेहनत की हो, जिसने ईमानदारी से काम किया हो, लोग उसको वोट दे दें। अब वो चूँकि इदारे इंडिपेंडेंट नहीं है बदकिस्मती से, तो लोग देखते हैं कि यार ये अगर इक़्तिदार में ना आया, ये हार गया, हम इसको वोट दे देंगे, हमारा वोट ज़ाया जाएगा, हम अपने काम वगैरह कराने, मसाइल हल करवाने के लिए कहाँ जाएंगे। तो इस तरह के मामलात होते हैं, तालीम की कमी, इदारों का इंडिपेंडेंट ना होना, कुछ शऊर की कमी, तो जिसकी वजह से कई दफ़ा आपने चाहे जितना भी मेहनत की हो, आपने जिद्दोजहद की हो, वो ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो कुछ चीज़ें तो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। बाकी ये है कि जो आपके बस में हो तो ये है कि आप ईमानदारी से अपना काम करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, आप अपनी नीयत साफ़ रखें, बेगर्ज और बेलौस होके आप लोगों की खिदमत करने का आप इरादा करें, तो इंशाल्लाह वो फतह या देखें इलेक्शन जीतने हारने से ज़्यादा अहम चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी में। आपकी इज़्ज़त, आपका जो है आपका वक़ार, आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, आपने अगर आपको ओहदा मिला MNA शिप का या वजारत का, तो उसमें आपने किस तरीके से लोगों की खिदमत की, तो ये ओहदे से और कुर्सी से ज़्यादा अहम चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह आपके बस में यही है कि आप ईमानदारी से काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मुस्बत पैगाम पहुँचाएँ
और मेहनत करें, फिर बाकी फैसला उसको आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। जैसा मेरा आखिरी सवाल है कि जो आपके मुस्लिम लीग नून के कुछ दरीना साथी हैं, पुराने कारकुन हैं, किसी न किसी वजह से नाराज है, अलहदा बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, उनको मनाने के सिलसिले में आपने क्या लाएअमल बनाया है, क्या बनाने जा रहे हैं उनको साथ मिला के चलने के हवाले से? जी, उनमें यह है कि बहुत से लोग तो जब वो बदकिस्मती से इस हुकूमत की मायूस कौन कारकर्दगी की वजह से, उनमें से काफ़ी लोग तो वैसे ही वो वापस आ जाते हैं और वो अब फिर राब्ते में आ गए हैं वालिद साहब के साथ भी, कुछ मेरे साथ भी। ज़ाहिर है उन्होंने वो जो है वो मायूस हुए हैं इस जो गुज़श्ता 3 साल की कारकर्दगी से। और जो दीगर भी वहाँ पे कई दफ़ा ऐसा भी होता है इलेक्शन के करीब जाके कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन के वक्त तक वो ज़रा न्यूट्रल रहते हैं और फिर जब देखते हैं कि अब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गई है तो फिर वो अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर करते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो आप लोग या मेरे दोस्तों के जहन में हैं या जो है, चूँकि हल्का ज़ाहिर है बहुत बड़ा होता है, हर एक तक कई दफ़ा आपकी रसाई नहीं होती, तो जिन का पता मज़ीद चलेगा कि जो लोग किसी वजह से, किसी जेन्युइन वजह से, किसी जो है गलत फहमी की बुनियाद पर नाराज़ हैं, तो ज़रूर हमारे किसी से कुछ ज़ाती हमारी दुश्मनी नहीं। हमने तो अपने वालिद साहब से यही सीखा है कि सियासत में मुखालफत होती है, दुश्मनी नहीं होती। और ये मुस्तकिल जिसे कहते हैं कि नाराज़गियाँ और मुस्तकिल रंजिशें नहीं होती सियासत में। और सियासत में ये है कि ठीक है लोग कभी किसी इलेक्शन में आपका साथ देते हैं और कभी नाराज़ होते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल रंजिशें नहीं होती। तो किसी से हमारा कोई, हमारे दिल में किसी के ख़िलाफ़ कोई वो बुग़्ज़ नहीं है, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। तो जो वापस आना चाहेगा किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से, वो नहीं हमारा साथ दे सका 2018 में, अगर वो साथ देना चाहते हैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे, 100 बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज़ नहीं है और हम उनसे मिलने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और मिलते भी हैं। ये सब जैसे आपने कहा कि सूबाई या कौमी असम्बली के इलेक्शन में मैं हिस्सा नहीं लूँगा, तो फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं, बाकी अल्लाह जो अल्लाह है वो मुस्तकिल बाइज में आप आ सकते हैं। तो अभी जो है PMLN का जो सूबाई असम्बली का उम्मीदवार, वो अभी कोई किसी के ऊपर फाइनल हुआ या किस तरह की कोई सूरत हाल? जी, वो फाइनल तो देखिए वो तो इलेक्शन के करीब आके होता है और ये जो है ये पार्टी का इख्तियार होता है। पार्टी हमारे मुल्क में जो है वो तो टिकट जो है पार्टी लीडरशिप देती है। अगर आप इस हवाले से आप इशारतन पूछ रहे हैं कि मेरे वालिद साहब का किसकी तरफ झुकाव, मैंने सच्ची बात है कि उनसे बाकायदा इससे मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि कमालिया से MPA का कैंडिडेट कौन होगा, मैंने उनसे नहीं पूछा। लेकिन बात यह है कि एक MNA जो है, चाहे उसका जितना भी असर रसूख हो, इज्जत, जितनी भी इज्जत हो पार्टी में, बहरहाल वो जो है वो एक सियासतदान होता है और वो अवामी जो प्रेशर है, अवाम की जो उमंगें हैं और अवाम किसको पसंद करते हैं इलाके की अवाम, वो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कोई भी MNA नहीं कर सकता, हत्ता कि पार्टी लीडरशिप नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ने के वक्त फिर उसकी वो सामना करना पड़ता है हालात का। तो वो ये है कि उस वक्त देखा जाएगा कि किसकी ज़्यादा वर्किंग है, किसकी ज़्यादा अवाम में मकबूलियत है, कौन ज़्यादा, किसको पजीराई ज़्यादा है अवाम में। और अगर वो पार्टी लीडरशिप तक वो बात पहुँचती है तो ज़ाहिर है हमें तो कोई एतराज़ नहीं होगा। ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब पार्टी के एक देरीना कारकुन होने की वजह से वो तो ही चाहेंगे कि यहाँ से पार्टी जो है अपनी मैक्सिमम सीटें जीते। तो जो सीट जीतने की पोजीशन में हुआ, अवाम में मकबूल हुआ, अवाम में उसकी कारकर्दगी से सब मुतमईन हुए, तो जाहिर है वो उसको टिकट मिलना चाहिए और वो उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए।